यह अपंग व्यक्ति दुर्लभ प्रजाति वाले चमगादड़ के डीएनए से खुद को वैम्पायर जैसे सुपर ह्यूमन में विकसित कर लेता है। न्यूयॉर्क के एक अपंग हेल्थ केयर सेंटर में दो लड़के माइकल और माइलो रहा करते थे। वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक दिन बात करते समय माइलो अचानक से बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी हार्ट इंप्रूवर मशीन की बैटरी खराब हो गई थी। उस समय कोई डॉक्टर या नर्स वहां नहीं होते। तभी माइकल फटाफट से माइलो की हार्ट इंप्रूवर मशीन को खोलता है, वहां से खराब बैटरी को निकालता है और पेन से स्प्रिंग निकालकर मशीन में लगा देता है। मशीन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और माइलो भी होश में आ जाता है। माइकल के इस कारनामे से वहां के डॉक्टर बहुत खुश होते हैं और माइकल की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जिस मशीन को बनाने के लिए साइंटिस्ट की पूरी टीम ने काम किया, उस मशीन को तुमने एक स्प्रिंग से ठीक कर दिया। डॉक्टर ने माइकल की प्रतिभा को पहचान लिया था और डॉक्टर ने माइकल को एक बढ़िया स्कूल में एडमिशन दिलाने की बात कही ताकि माइकल की प्रतिभा ऐसे ही बेकार न चली जाए। माइकल भी इस बात से सहमत हो जाता है क्योंकि वह भी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहता था ताकि वह अपनी और अपने बेस्ट फ्रेंड माइलो की बीमारी का इलाज ढूंढ सके और एक बढ़िया स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाता है। समय बदलता है और माइकल बड़ा हो जाता है और अब वह एक जाना माना और मशहूर डॉक्टर बन गया था और अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने में लगा हुआ था। एक दिन वह कुछ लोगों के साथ एक जंगल में जाता है और वहां एक गुफा के बाहर पिंजरा लगाने को कहता है। उसके बाद वह एक चाकू से अपने हाथ पर कट लगाता है और हाथ को गुफा की तरफ मोड़ देता है। खून की सुगंध पाकर वहां के सभी चमगादड़ जाग जाते हैं और माइकल की तरफ बढ़ने लगते हैं। माइकल उनमें से कुछ चमगादड़ों को कैद करके अपनी लैब में ले आता है। दरअसल यह चमगादड़ आम चमगादड़ नहीं थे। ये चमगादड़ एक दुर्लभ प्रजाति के चमगादड़ थे जिन्हें वैम्पायर बैट्स कहा जाता था। माइकल का मानना था कि इन बैट्स के डीएनए से वह अपनी बीमारी का इलाज कर सकता है, इसलिए वह इंसानी डीएनए और बैट्स के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाता है और एक चूहे पर इसका एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट सफल होता है और अब माइकल इस डीएनए का प्रयोग खुद पर करने के लिए तैयार था। नर्स ये डीएनए माइकल के शरीर में इंजेक्ट करती है, उसे बांधकर कमरे से बाहर चली जाती है। तभी एक सुरक्षाकर्मी वहां पर आता है। नर्स का ध्यान माइकल से हटकर सुरक्षाकर्मी की ओर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वे कमरे की ओर देखते हैं माइकल वहां से गायब हो जाता है। वे दोनों कमरे में जाते हैं, लेकिन सामने का दृश्य देख के दोनों हैरान रह जाते हैं। डीएनए के असर के कारण माइकल अब एक भयानक वैम्पायर में बदल गया था। माइकल के साथ आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब